के द्वारा आदि आयु देने पर परमद्रा का पुनः जीवित होना, तक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने पर मंत्र विदु कश्यप का लौट जाना, फल के अंदर कीड़े के रूप में बैठकर तक्षक का परीक्षित के पास पहुंचकर उसे काटना और परीक्षित की मृत्यु। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रूरू का मन खिन्न हो गया। वे आश्रम जाकर सोए थे। उन्होंने दीनहीन देखकर पिता से पूछा, रूरू तुम उदास क्यों हो? तब रूरू ने पिता से कहा, सथुल के इस मुनि के आश्रम में जो परमदेव नाम की कन्या है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमित मुनिवर सथुल केश के पास गए और उन्हें समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी परमद्रा के लिए याचना की। सतुल केश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और सतुल केश ये दोनों महात्मा तपोवन के निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। बहुत सुंदर नेत्र वाले प्रमदा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमदा ने पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। सब के सब मुनि आ गए, शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी मर्त पुत्री को देखकर पिता को के दुख का पारावार न रहा। परमदा इतनी तेजस्वी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू के भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा वह मर्त कन्या जमीन पर पड़ी है। जान पड़ता है मानो जीवित ही हो। सतुल के तथा अन्य को श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे, विपाद कर रहे थे। उसे देखकर रूरू वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है, तभी तो मेरा कल्याण संहार करने में ये कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिय इस लोकंश से चली गई है। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे इसके पाणी ग्रह करने तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन का धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण उड़ ही क्या करूँगा, यही ठीक है। यो निषाद करते हुए वे नदी के तट पर बैठ गए। उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा। मेरे पिता दुखी होंगे। माता का मन संताप से आग की तरह दिन रात जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवगत प्रिया परम गुरु का तो कुछ उपकार होने की संभावना ही नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर समय आत्महत्या कर लूंगा तो वह प्रमदा परलोक में मुझे आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं है। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने के तो अनेक दोष हैं। जीवित रहने में कोई दोष नहीं आ रहा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किए हों, अर्थात भक्तिपूर्वक गुरु देव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पूर्णमय गायत्री का जप, भगवान सूर्य की आराधना की हो तो पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे
तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देवाराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी प्रमद्रा के वियोग में दुखी होकर यो विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, प्राण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? ये सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो गए थे। विवाह होने से पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इससे तुम्हारा क्या प्रेम रह गया? रो बोले, देवदूत, ये जीवित हो अथवा न हो, किंतु ये निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें यह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवलोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रेमद्रा को जिंदा कर सकते हो। रूरू बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी ये प्राण प्रिय पुनः जीवित लाभ करके उठ जाएगी। उसी समय विक्षा वसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। वे विकाक्ष वसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमद्रा का निधन जानकर स्वर्ग में उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों ही धर्मराज के पास गए। उन्होंने यह वचन कहा, धर्मराज, वह रूरू की पत्नी विश्वासु की कन्या है। इसका नाम प्रमद्रा है। अभी सर्प ने काट लेने से इसके प्राण निकल गए। धर्मराज, रूरू इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः इसकी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रूरू के नियम का व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले में समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उनके आदि आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमदा को जीवित करके उसी से रूरू को सौंप दिया। तदंतर शुभ मुहूर्त आने पर रूरू और प्रमदा का विधिपूर्वक विवाह भी हो गया। ये उपाय करने से वह मरी हुई कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए यह स्मृति है कि संयम प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि, मंत्र और औषधि का विधिपूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों के कहने पर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवक को सौंप दिया और बहुत शीघ्र ही एक 7 मंजिल के ऊपर भवन की भली भांति व्यवस्था की। ये मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुष नियुक्त हुए। इसके बाद महाराज परीक्षित ने नाम से मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय है कि गौरमुखी जाकर मुनि को प्रसन्न करे और बार यह है कि परीक्षित आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास सुप्रतिभ ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री को नियुक्त कुमार बिठा दिया। वहां बहुत से हाथी घोड़े थे। ऐसे बड़ा प्रबंध किया गया। 3 सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं आ सकता। वासु के भी अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, उसे भी रुक जाना पड़ता है था। राजा ऊपर रहकर
खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वही समुचित व्यवस्था की। कोई एक भी नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना था कि राजा परीक्षित को श्राप लगाया, उससे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहां जाऊं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण को श्रापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने परम घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर मंत्र शासन पूर्ण विद्वान था, परंतु धन से उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के श्राप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली। रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण ने उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उसे मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे, इतने तावले के साथ कहाँ जा रहे हो और क्या कार्य करना चाहते हो? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प का काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विपाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ, जिस पर मैं विप उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उसे अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विपाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दे दिया, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निसंदेह पुनः जिंदा कर दूंगा। तक्षक बोले, ब्राह्मण तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिंदाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपया करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर से हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते, तदंतर तक्षक ने उसी वृक्ष को काटा और विपाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप ने कहा, द्विजवर तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भले भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख कटोरे में ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं वट वृक्ष को पुनः हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र पूर्ण वक्ता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र के अभिनीत कर राख पर छिड़क दिया। जल छिट वट वृक्ष पुनः सुंदर स्थिति में हो गए। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से कहा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें तो अभी लक्षित वस्तु हो, बताओ मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराजा परीक्षित को श्राप लगाया, उसे श्राप काटेगा और मैं उसे मंत्र विद्या से उसका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। यह विचार करके ही मैं घर से चला हूँ। तक्षक बोले, द्विजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा है वह मुझसे ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता शिथिल रह सकेगी। सूत जी कहते, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिंदा कर दिया तो वह मेरा यश होगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान का पुण्य होता है, वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए। यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने
वंश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचित बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हैं, तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर ही चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में मेरी निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकार विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई थी। महाराजा का अंतिम समय आ गया था। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक के धन लेकर घर लौट आए। कश्यप को घर लौटकर 7वें दिन राजा परीक्षित प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला गया। नगर के अंतिम सीमा से ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधियों की व्यवस्था करके उसकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं न काट सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि उस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे रखा है। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लटका दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा अंतिम समय आ गया था। बुरे फल को भोगने पड़ते हैं, ये जानते हुए भी अपने भवन पर तक्षक नियुक्त कर दिए, रक्षक नियुक्त कर दिए। निश्चित होकर समय कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इस जलाने में सफल हो सकूंगा। मृत्यु टल भी नहीं सकती। इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतएव रक्षकों को नियुक्त करके समय ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी, यदि उनने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी तो करोड़ों यत्न करने पर भी ये कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ। जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाने रखने की धारणा बना रखी है। इसी से यह निश्चय होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे। इससे दुख दूर हो जाता है और आयु की भी वृद्धि होती है। यदि आयु न बढ़ी तो मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके उस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही भयंकर, विपर श्राप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यहाँ बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वियों के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन में चले गए। समय तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुके। महाराजा का भव्य भवन वही था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखा, उनके आने का कारण पूछा। तपस्वियों ने वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने आए हैं, तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन सूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अर्थ वेद मंत्रों का प्रयोग करके इनकी दीर्घायु बनाने के विचार से आए हैं। तो महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के कुछ मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। इसमें भरतवंशी राजाओं की या कहीं ऐसी द्वारपाल नहीं देखे जो न
सुनी है जो राजा ने तपस्वियों को भी न मिलने दी। हमारा यहाँ तक जाने का विचार है। महाराजा परीक्षित विराजमान है, हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा को आदेश दिया था। वह मुन दिया और कहा, तुम्हारी समझ में आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पधारने की कृपा करें। मुनिवरों ब्राह्मणों के श्राप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी थी कि कोटे पर कोई भी न आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चय है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपाल से कहा, ये फल फूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद के हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यो कहने पर द्वारपालों ने जाकर परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल फूल हैं उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं, और पुनः कल प्रातः काल आने की कृपा करें। उससे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। अतः द्वारपाल फाटक पर गए, वहां उनसे फल फूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराजा के पास पहुंचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों के हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सहोदगणों, आज आप लोगों ने ये फल खाए, ब्राह्मण को दिया हुआ ये उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और समय भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल। उस पर समय महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा, वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है। अब मैं ब्राह्मणों को श्राप शिरोधार्य कर लेता हूँ। यह कीड़ा मुझे काट ले। यो कहकर राजा परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया और उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। वह समय मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर से लिपट कर उसे डस लिया। मंत्रियों ने आश्चर्य की सीमा न रही। वे अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित भी की अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वे न कुछ बोल सके और न ही कुछ जान सके। तक्षक से मुख से आग के लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलसा दिया। उसी क्षण महाराजा के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। बोतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और उनकी मृत्यु देखकर सब लोग करुणा विलाप आरंभ कर दिया।